स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मॉरल स्टोरीज पर। इस चैनल के माध्यम से मैं जो कहानी आज आपके लिए लेकर आया हूँ, इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिए। इस कहानी में जो सीख दी गई है, जो सच्चाई जीवन की बताई गई है, उसे हर इंसान को जरूर सीखना चाहिए और अपने जीवन में उतारना चाहिए। ऐसी कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। बिना समय गवाए इस कहानी को शुरू करते हैं। नानक एक बार लाहौर में ठहरे तो लाहौर का जो सबसे धनी आदमी था वह उनके चरणों में नमस्कार करने आया। वह बहुत धनी आदमी था। लाहौर में उन दिनों ऐसा रिवाज था कि जिस आदमी के पास 1 करोड़ रुपया हो वह अपने घर पर एक झंडा लगाता था। इस आदमी के घर पर कई झंडे लगे थे। इस आदमी का नाम था सेठ दुनीचंद। उसने नानक के चरणों में सिर रखा और कहा कि कुछ आज्ञा दी मुझे, मैं कुछ सेवा करना चाहूँ और बहुत है आपकी कृपा से। आप जो भी कहेंगे वह मैं पूरा कर दूंगा। नानक ने अपने कपड़ों में छिपी हुई एक छोटी सी कपड़े सीने की सुई निकाली, दुनीचंद को दी और कहा, इसे संभाल कर रखना और मरने के बाद मुझे वापस लौटा देना। दुनीचंद अपनी अकड़ में था। उसे समझ ही ना आया, उसे कुछ ख्याल ही ना आया कि यह नानक क्या कह रहे हैं। उसने कहा, जैसी आपकी आज्ञा, जो आप कहें कर दूंगा। अकड़ होता है आदमी के मन का, तब आदमी अंधा होता है कि कुछ चीजें असंभव हैं, धन से तो हो ही नहीं सकती। वो घर लौटा, लेकिन घर लौटते लौटते उसे भी ख्याल आया कि मरकर लौटा देंगे, लेकिन जब मैं मर जाऊंगा तब इस सुई को साथ कैसे ले आऊंगा। वापस लौटा और कहा कि आपने थोड़ा बड़ा काम दे दिया। मैं तो सोचा बड़ा छोटा काम दिया है, और क्या मजाक कर रहे हैं। सुई को बचाने की जरूरत भी क्या है। लेकिन संतों का रहस्य, सोचा होगा कुछ प्रयोजन, लेकिन क्षमा करें, यह अभी वापस ले लें, क्योंकि यह उधारी फिर चुक ना सकेगी। अगर मैं मर गया तो सुई को साथ कैसे ले जाऊंगा। तो नानक ने कहा, सुई वापस कर दो, प्रयोजन पूरा हो गया है। यही मैं तुमसे पूछता हूँ कि अगर एक सुई न ले जा सकोगे तो तुम्हारी जो करोड़ों करोड़ों की संपदा है उसमें से क्या ले जा सकोगे। दुनीचंद, तुम गरीब हो, क्योंकि अमीर तो वही है जो मौत के पार कुछ ले जा सके, लेकिन जो भी मापा जा सकता है वह मौत के पार नहीं ले जा सकता। जो अमाप है, इनमेजरेबल है, जिसको हम माप नहीं सकते, वही केवल मौत के पार जाता है। दुनिया में 2 ही तरह के लोग होते हैं। एक जो मापने की ही चिंता करते रहते हैं, खोज करते हैं उसकी जो मापा जा सकता है, तौला जा सकता है, और एक जो उसकी खोज करते हैं जो तौला नहीं जा सकता। पहले वर्ग के लोग धार्मिक नहीं हैं, संसारी हैं। दूसरे वर्ग के लोग धार्मिक हैं, सन्यासी हैं। अमाप की खोज धर्म है, और जिसने अमाप को खोज लिया वह मृत्यु का विजेता हो गया। उसने अमृत को पा लिया। जो मापा जा सकता है वह मिटेगा, जिसकी सीमा है वह गलेगा, जिसकी परिभाषा हो सकती है वह आज है कल खो जाएगा। हिमालय जैसे पहाड़ भी खो जाएंगे, सूर्य, चांद, तारे भी बुझ जाएंगे। बड़े से बड़ा, थिर से थिर पहाड़ को हम कहते हैं अचल, वह भी चलायमान है, वह भी खो जाएगा, वह भी बचेगा नहीं, वह भी थिर नहीं है। जहाँ तक माप जाता है वहाँ तक सभी अस्थिर है, परिवर्तनशील है। जहाँ तक माप जाता है वहाँ तक लहरें हैं। जहाँ माप छूट जाता है, सीमाएं खो जाती हैं, वहीं से ब्रह्म का प्रारंभ है। एक ओंकार सतनाम। दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी, यह सीख कैसी लगी, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए। इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, परिवारजनों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि जीवन की सच्चाई यही है। और ऐसी ही कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद।